हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात करी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये जरा आप कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हजरत अली शेर खुदा यहां हाथ हैं, फरमाने लगे घर जाके गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूं, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत बांध ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूं, वो साहब कहते हैं मैं हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। हमें लोग इश्तियाल ही बड़ा दिलाते हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल यह है कि रसूल पाक को कभी इश्तियाल नहीं आया। और भाई हुजूर को कभी इश्तियाल है बोल के बताइए। इश्तियाल छोड़ दो, हम मोहताज है नबी पाक के, हमने जो सीखना है अपने नबी से सीखना है। वो अगर जिंदगी में आपने इश्तियाल छोड़ दिया, बहुत सारे लोग दाना फेंकने आते हैं और फेंक के चले जाते हैं, हम पीछे से लड़ते रहते हैं। अगर आप इश्तियाल छोड़ जाएं, देखो हुजूर के मिलाद पर मैंने क्या बात छेड़ी है, बड़ी जरूरी समझी है तो छेड़ी है। नबी पाक को ना अपने दादा से बड़ा प्यार है, बड़ा दादा से, वालिद से तो होता ही है, मां से तो होता ही, हुजूर को अपने दादा से। बुखारी शरीफ में हदीस है, जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जंग में मैं हुजूर के साथ था फतेह मक्का के बाद, तो काफिरों ने बड़ा शदीद हमला सामने से कर दिया। फरमाते हैं जब उन्होंने शदीद हमला किया तो मुसलमान थोड़े पीछे हटे। इरादा यह था कि नई मंसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थामी हुई थी, सहाबा पीछे हटे पर हुजूर नहीं पीछे हटे और आगे बढ़े। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सब लोग पीछे हट रहे हैं, जरा पीछे हट के नई हिकमत अमली, नई ताजगी साख के साथ वार करेंगे ताकि मुकाबला कर सके। तो जंग का मौका है, जंग का वक्त है। और हुजूर वहां नारा क्या लगाते हैं, फरमाया पीछे नहीं हटना। क्यों? अनन नबी ला काजिब अना इब्ने अब्दुल मुतलिब ला काजिब। फरमाया पीछे नहीं हटना है। एक तो इसलिए नहीं हटना कि मैं नबी हूं और ये भी सच है, और इसलिए भी पीछे नहीं हटना कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूं। अब पीछे हटना, कितनी दिलचस्पी है अपने दादा के साथ, कितना प्यार है। जरूरी नहीं दादा पीएचडी हो तो फिर ही प्यार किया जाए, ये भी जरूरी नहीं कि दादा करोड़पति हो तो फिर भी प्यार किया जाए, या दादा पीर हो, सूफी हो, आलिम हो तो फिर ही प्यार किया जाए। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। मुझसे कोई कहे मैं अपनी अम्मा पे 6 जिल्दों में किताब लिख सकता हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वजू के साथ बैठो। अगर कभी अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं कई जिल्दों में अपने वालिद पर किताब लिख सकता हूं। ये जरूरी तो नहीं कि माँ बाप पढ़े लिखे हो तो फिर ही उन पे लिखा जा सकता है। माँ अगर उपले भी थापती हो ना, उसे अलिफ बा ता सा न भी देख के पढ़ना आता हो तो बेटे से प्यार कितना करना है ये उसे आता होता है। ये अल्लाह उसे दे के भेजता है, इसके लिए किसी पीएचडी की जरूरत, ये उसे पता होता है। ये अल्लाह ताला उसके सीने में पहले उतारता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार, आना इब्ने अब्दुल मुतलिब, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं अब्दुल मुतलिब का पोता हूं। ये जंगों में हुजूर ऐलान करते। अब दूसरी किताब देखिए अल वफा शरीफ में और शिफा शरीफ में हदीस है, हजरत उमर फारूक रावी फरमाते मैं खड़ा था, यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम है, जैद बिन दसना उसका नाम है। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कहीं
ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोगों से कर्जा लेते थे। वो एक दिन मुझे कहने लगा मुझसे कर्जा ले लिया करो, मेरे पास पैसे पड़े होते हैं। मैंने उससे कर्जा ले लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी मेहमानों की देखभाल। आप फरमाते हैं कि अभी उसके हज़रत उमर फरमाते हैं कि वादे में 3 दिन बाकी थे, मैं हुजूर के साथ था। वो आलिम था यहूदियों का, तौरात जानता था। तो चौक में उसने खड़ा कर लिया और खड़ा करके कहने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे पैसे दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तो 3 दिन बाकी हैं वादे में, इंशाअल्लाह वादे पे दे देंगे। मैंने जो मजमून छेड़ा है वो मैंने मुकम्मल करना है, आप मेरी बात पे तवज्जो करना। मैं कह चुका हूं कि हुजूर को दादा से बड़ा ही प्यार है। अब वो यहूदियों का आलिम क्या कहता है नबी पाक को, ताना किस तरह देता है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशा। जब हुजूर ने कहा ना अभी 3 दिन बाकी हैं, तो कहने लगा जी माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, फिर माज़ल्ला, करोड़ दफा माज़ल्ला। कहने लगा जी अब्दुल